मैं हूं सोनल दहिया। दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में जारी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर बड़ी चर्चाएं और अहम घोषणाएं देखने को मिल रही हैं। समिट में देश विदेश के टेक एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, नीति निर्माता और उद्योग जगत के दिग्गज एक मंच पर जुटे हैं, जहां फोकस है एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, हेल्थ केयर और गवर्नेंस का मजबूत इंजन बनाने पर। आज के सत्रों में खास तौर पर जनरेटिव एआई, डेटा सुरक्षा, स्किल डेवलपमेंट और भारत में एआई स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को लेकर पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं। सरकार की ओर से भी ये साफ संदेश है कि भारत एआई के क्षेत्र में सिर्फ यूजर नहीं है बल्कि ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। समिट में कई टेक कंपनियों ने अपने नए एआई सॉल्यूशंस और भारतीय भाषाओं पर आधारित प्लेटफॉर्म्स भी पेश किए हैं, जिनका मकसद डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाना है और एआई को आम लोगों तक पहुंचाना है। दिल्ली में हो रहे इस 4 दिवसीय आयोजन के जरिए ये साफ है कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और भारत इस रेस में पीछे नहीं है बल्कि अग्रणी भूमिका निभाने की तैयारी में है। आज इस शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन में पीएम मोदी ने संबोधित किया है। एआई को लेकर भारत की क्या रणनीति है और इसके माध्यम से ग्लोबल साउथ को किस तरह से लाभान्वित किया जा सकेगा, इसके बारे में पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडर्स के बीच अपना संबोधन दिया है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। इस समिट में एआई जगत के हुज हू यहां पर मौजूद है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। साथियों, भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। आइए हम ये संकल्प लें कि एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल्स देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल्स होने चाहिए। आज न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन और मानव विजन कहता है M, मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A, अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। N, नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा
उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बनाएगा। हम बेहतर डिजाइन करेंगे, तेज बिल्ड करेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। इससे और ज्यादा लोगों को हायर वैल्यू, क्रिएटिव और मीनिंगफुल रोल्स भी मिलेंगे। हमारे साथ एडिटर फॉरेन अफेयर्स रत्नेश द्विवेदी जी न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, एक बड़ा इम्पैक्ट हम कहेंगे, क्योंकि ये भारत के लिए गौरवान्वित क्षण तो था ही कि हमने एआई समिट का यहाँ आयोजन किया। देश विदेश में जिस तरह से एआई का विजन है इंडिया का, वो दूर दूर तक फैला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी उम्मीद जाहिर की है और जो कन्फ्यूजन्स थी कहीं ना कहीं उनके भी बादल छंटे होंगे ज़रूर। जी सोनल, जो अगर हम एक दो इंस्टेंसेस को छोड़ दें पहले 2 दिनों में, तो ये जो समिट हो रही है, ये जो एक्सपो लगा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बेंचमार्क है मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, कि इतनी बड़ी समिट का आयोजन इस बार भारत में वो लेकर आए हैं, जहां पर भारतीय कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों की आई हुई हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा सीईओज हैं, 20 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनसे इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड बिजनेसेस करेंगे। ये ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी हर 5 साल बाद चेंज हो रही है, ये बहुत बड़ा एवेन्यू है, बहुत बड़ा विचार मंथन का और बिजनेस आइडियाज़ को इंटरचेंज करने का एक ऐसा फोरम है जो शायद आने वाले 5 साल का एआई का भविष्य क्या हो ये तय करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 5 साल अगर हम कल्पना करें तो लगभग हर सेक्टर में पेनिट्रेट कर चुका होगा। आप किसी भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, ये ह्यूमन से ज़्यादा परफेक्शन बेहतर तरीके से लाता है और तमाम सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उसको कहीं ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। ऐसे में जैसे कल मेटा एआई के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वोंग कह रहे थे कि अमेरिका में जो कंपनियां एआई यूज करती हैं उससे कहीं ज़्यादा भारत की एआई कंपनियां यूज करती हैं। तो ऐसी समिट में ऐसे वक्तव्य आना या प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि ये डिज़ाइन और डेवलप करने का समय है, या ये कहना कि ह्यूमन बीइंग उस पर सिर्फ डेटा एंट्री करने का प्लेटफॉर्म ना बन जाए बल्कि अपने आप को और शार्प करे, ह्यूमन ब्रेन को और विकसित करे, या मैक्रो का कहना, तारीफ़ करना भारतीय पेमेंट गेटवे का, ये सब ये दर्शाता है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में जितना काम हो रहा है, अगर जैसी घटनाएं हुई चुनिंदा छोड़कर जिसपे एक रोबोटिक डॉग किसी और कंपनी का किसी और ने क्लेम कर दिया, तो दागदार अगर ना बनाएं तो एआई का भविष्य बहुत सुनहरा है भारतीय कंपनियों के लिए भी और तमाम सारे सेक्टर्स के लिए भी। जी सोनल। और रत्नेश जी, साफ कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कि विजन तो हमें बड़ा रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम किस तरह का एआई का स्वरूप सौंपते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो ये एक न केवल हम एक बहुत सुनहरा भविष्य देख रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है हमारे कंधों पर। जी जी बिल्कुल, जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है कि जब नई टेक्नोलॉजी कोई आती है तो उसके दुरुपयोग के खतरे भी बढ़ते हैं। ठीक यही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और इसीलिए इस संदर्भ में भी विचार मंथन हो रहा है इस एआई समिट में कि बैरियर्स कैसे तैयार किए जाएं, चेक एंड बैलेंसेस कैसे बनाए जाएं कि एआई का दुरुपयोग कम हो और उसे मानवता के हित में इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये कहना कि जिम्मेदारी हमारे कंधों पर बढ़ जाती है,
बिल्कुल सही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक माध्यम है। जैसे सैटेलाइट तक कोई वेव्स भेजी जाती हैं तो डायरेक्टली नहीं जाती, वो एक कैरियर वेव्स के पे लोड करके फिर भेजी जाती है। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई इंडिपेंडेंट उसका वजूद नहीं है, वो एक माध्यम है। और इसीलिए जब उस माध्यम को यूज किया जाएगा तमाम सारे और सेक्टर्स के द्वारा, तो वो परफेक्शन ही लाएगा उन सेक्टर्स में, अगर इसके दुरुपयोग से बचा जाए तो, जैसा कि उदाहरण देखने को मिला पिछले 2 दिनों में। और रत्नेश जी, भारत एआई को कैसे देखता है, इसको लेकर भी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं साफ की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो कहीं ना कहीं दिखाया है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो हमारी परंपरा चली आ रही है, हम उसी के अनुसार एआई को, इस नई तकनीक को भी देख रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मैसेज पूरे विश्व में गया है कि भारत एआई का भविष्य भारत में किस तरह से देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा मैंने कहा एक माध्यम है। ह्यूमन बीइंग उसको जिस तरह यूज करना चाहेगा, जिस तरह उसके प्रयोग करना चाहेगा, अनुप्रयोग करना चाहेगा, वो उसी तरह यूज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको हैंडल तो एक ह्यूमन ब्रेन को ही करना है। जो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम डेटा कोई फीड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं किसी कंप्यूटर में, तो वो उसी तक लिमिटेड रहता है। ठीक यही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है कि जो हमने उसमें डेटा ह्यूमन बीइंग ने फीड कर दिया है वही उसकी लिमिटेशन है। इसलिए निर्धारित एक ह्यूमन बीइंग को करना है, जो उसके पीछे वैज्ञानिक बैठेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारतीय परिदृश्य के अनुसार एआई का उपयोग किया जाए, तो जो यहाँ भारतीय टेक कंपनियाँ हैं, जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो एआई को जो दिशा देने का काम करेंगी, उधर ही एआई का डेवलपमेंट होगा। रही बात वैश्विक परिदृश्य की, तो भारत का एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी ये वैश्विक प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो अमेरिकन कंपनियां हों, चाहे वो नासा जैसी संस्थाएं हों। कई जगह भारतीय काफ़ी बड़ी संख्या में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में जो डिमांड है वैश्विक बिरादरी में, वैश्विक प्लेटफॉर्म पर, वो भारतीयों की ज़्यादा है किसी और देश के बनिस्बत। इसलिए ये जो समिट हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे जो आने वाले सालों में एआई का भविष्य और उसकी दिशा तय करेंगे। बहुत